हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप कि आप सभी की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि मैम जो मैथ्स 1 और 2 के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो और साइंस के भी टॉप 5 क्वेश्चंस दे दो। तो बच्चों साइंस के तो अभी मैं बनाने स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियोज़ टॉप 5 हर चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस के। तो बच्चों अभी तो मैं मैथ्स 1 के बना रही हूँ। मैथ्स 1 का मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपलोड कर दिया है। अब बच्चों सेकंड जो है वो चैप्टर में आज आपको इसके टॉप 10 क्वेश्चंस, वैसे मैंने इसके 12 क्वेश्चंस निकाले हैं। और बच्चों ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो बच्चों आज के वीडियो में जो है वो हम टॉप 12 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर के 12 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम बच्चों यहाँ पे टॉप 12 क्वेश्चंस देखेंगे मैथ्स 1 के, जो सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये पिछले साल आए हुए भी हैं पेपर, मतलब 5 साल के पेपर अगर आप कर लोगे ना तो उसी में से क्वेश्चंस आपको होते हैं। और उसी सब पेपर का एनालिसिस वगैरह करके मैंने यहाँ पे ये टॉप 12 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चलो बच्चों इसको हम समझते भी हैं और अच्छे से आज सॉल्व भी करते हैं। तो बच्चों मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं टॉप मोस्ट 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स 2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो बच्चों 2024 में तो ये वाला क्वेश्चंस जो है, पहला जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया हुआ है। अभी इतने सारे जो 12 के 12 क्वेश्चंस हैं बच्चों ये आए हुए ही हैं। कोई क्वेश्चंस 2021 में आया है, तो कोई 2022 में आया है, कोई 2023 में आया है। तो चैप्टर नंबर 3 से जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रूफ के साथ बताऊंगी भी कि कब आया है क्वेश्चन। लेकिन इस चैप्टर के अभी मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है कि ये क्वेश्चन कब आया है, लेकिन मैंने पूरे 5 पेपर का एनालिसिस करके ही ये क्वेश्चंस निकाले हैं बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2026 के लिए। तो जल्दी से बच्चों इनको सॉल्व कर लेना है आपको। तो चलो इजी भी है क्वेश्चंस, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी क्लास के बच्चे हो इसको मैं समझाऊंगी, आप इसको कर सकते हो। मैं तीनों लैंग्वेजेस में आपको जो है वो अच्छे से यहाँ पे समझा के बोलूँगी। देखो बच्चों, इफ 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू के, यानी कि 0 और 2 ये जो है सोल्यूशन है कौन सी इक्वेशन का, 2x + 3y इज इक्वल टू के का। तो हमें यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्टिविटी को हमें कंप्लीट करना है। तो बच्चों बहुत ईजी है, चलो समझते हैं। फिर देखो बच्चों यहाँ पे जो है सबसे पहले ये दिया हुआ है आपको 0,2 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 0। और यहाँ पे अब y है तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगी 2। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे देखो 2 × अब यहाँ पे इक्वेशन में देखो क्या है, 2 के बाद x है तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी लिखी है 0, तो हम x के जगह पे यहाँ पे कितना भर देंगे 0। देखो फिर इक्वेशन में 3 है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है तो यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू के है। फिर देखो कोई भी नंबर को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो 2 0 0, 3 2 6 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब के की वैल्यू यहाँ पे 0 + 6 इज इक्वल टू के, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। 6 प्लस में है, अगर हम इक्वल के उधर साइड लेकर जाएंगे तो 6 क्या होगा, माइनस में होगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -6, क्योंकि के इज इक्वल टू +6 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये -6 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों सॉरी यहाँ पे जो है बच्चों सिर्फ यहाँ पे 6 ही, क्योंकि हम 0 है ना यहाँ पे, तो 6 + 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। तो ये आंसर सिर्फ हमारा आया 6। ओके, ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ है। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी, तो देखो यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर k की वैल्यू को फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पे के की जगह पे, x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है। x के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया। ओके, अब इस इक्वेशन को देखते जाओ, k का k हमने है वैसे रखा। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये 14 है वैसे दिया हुआ है। फिर x की वैल्यू देखेंगे बच्चों कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो 14x है, तो यहाँ पे आएगा 5।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, तो यहाँ पे 25 दिया हुआ है माइनस 14 5 जा 70 -5 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 25 है वैसे है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखो बच्चों माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 70 + 5 कितना होगा 75, लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो बच्चों यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे अब ये -75 है, इधर इक्वल के उधर साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चों +75 होगा। फिर यहाँ पे 75 आया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों के को यहीं पे रखेंगे, 75 को यहीं पे रखेंगे, जो 25 है यहाँ पे नीचे जाएगा, 25 3 जा 75, तो यहाँ पे बच्चों के की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, ये देखो 25 3 जा आता है ना 75, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ओके, ये समझ में आ गया। 2 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए बच्चों, तो हम तीसरे क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों यहाँ पे ये वाली मेथड से आपको सॉल्व करना होता है, और कंपलसरी मैं गारंटी देती हूँ कि इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। और पीछे वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, तो वो वाला क्वेश्चन भी कंपलसरी हर बार आता ही आता है, थोड़ा सा वैल्यू सिर्फ चेंज होते हैं। तो मैं इसमें से जो क्वेश्चंस बताऊंगी वो कंपलसरी वैसे टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% रहेगा ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अगर उर्दू मीडियम से कोई बच्चे देख रहे हैं तो अज्जाए अरबी का तरीका बोलते हैं इसको, और मराठी मीडियम से भी कोई वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो अव्यय पद्धति ने सोडवा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है x² + x - 20 = 0। तो यहाँ पे देखो पहले हमें अब क्या करना होता है इस मेथड के अंदर बच्चों, यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे x है, तो हमें 2 नंबर ऐसे निकालने होते हैं जिसकी प्लस या माइनस करेंगे तो हमें आंसर x, मतलब यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 ही है वो। तो बच्चों हमें प्लस या माइनस करने के बाद 2 नंबर कोई ऐसे ढूंढने हैं हमें जिसकी प्लस या माइनस करने के बाद उसका आंसर आना चाहिए 1, और जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका आंसर आना चाहिए 20। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिए हैं -20 के 2 टुकड़े हमें करने हैं, तो यहाँ पे अब 5 4 जा 20 हो जाएगा। फिर 5 4 जा देखो मल्टीप्लिकेशन किया हमने 20 आंसर आया, और 5 में से हमने 4 माइनस किए तो 1 आया क्या, देखो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बच्चों 1 बचेगा। यानी कि ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आना चाहिए 20 और प्लस माइनस करने के बाद आंसर आना चाहिए 1। तो यहाँ पे हमने ये 2 फैक्टर ले लिए। उसके बाद देखो बच्चों सिंपल स्टेप है, क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके का मेथड यूज़ करना है, सिर्फ ये आपको फैक्टर निकालने के लिए आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो ये x² को है वैसे ही रखना है, सिर्फ इस x के जगह पे हमने यहाँ पे जो 2 नंबर लिए हैं वो डालने हैं, इस x को नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 5x, फिर यहाँ पे माइनस है तो -4x, फिर -20 हमने है वैसे लिखा है और 0 है वैसे लिखा है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों एक स्टेप है, इसको याद रखना है। पहले आपको क्या करना होता है, x को यहाँ पे कॉमन निकालना होता है, x इस तरीके से कंपलसरी लिखना ही होता है। अगर कोई अल्फ़ाबेट दूसरा है, y है तो y लिखना है, m है तो m लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर वो हमने लिखा, उसके बाद एक बार ब्रैकेट में हमें यहाँ पे लिखना होता है, 2 फैक्टर हैं हमारे, तो यहाँ पे एक बार लिखना होता है हमें x + 5, उसके बाद -4 लिखना है, उसके बाद फिर वापस से हमें लिखना है x + 5। कोई भी नंबर हो चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे तो आप मेथड, ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से ही करना होता है। अगर कोई दूसरा नंबर है तो इसके जगह हम यहाँ पे दूसरे नंबर डाल देंगे, और ये वाले नंबर को यहाँ पे हम बीच में रखते हैं। फिर उसके बाद देखो बच्चों इसके बाद क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे x + 5 डबल टाइम में मैं सिंपल एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी इस x को छोड़ देना है, उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, एक बार हमें लिखना है, ये 2 बार है देखो, तो इसको हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है x + 5, और बचा क्या x - 4, यानी कि इनको दोनों में से हमने एक कॉमन निकाला x + 5, और ये बच्चा x - 4, इसको एक बार हमने यहाँ पे लिखा = 0। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - 4 = 0 और x + 5 = 0। फिर x = -4 है तो उधर जाने के बाद होगा +4, और इधर x + 5 है तो उधर जाने के बाद क्या होगा -5। तो इस तरीके से स्टेप्स आपको इसके ये याद रखने हैं कि सिर्फ नंबर बदल के आ सकते हैं, स्टेप्स इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे 4 और -5 इसके सॉल्यूशन है। ओके, ये तो हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट चलो हम आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है और 100% इसकी गारंटी है बच्चों, 100% कि ये वाला क्वेश्चन एक कंपल्सरी रहता ही रहता है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो है नंबर्स बदल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3m² - m - 10 = 0। ठीक है, फिर अभी देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि अगर कोई बच्चे उर्दू मीडियम से देख रहे हैं तो जाब्ते का तरीका बोलते हैं इसको, और मराठी में जो है वो सूत्र पद्धत बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो पहले इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना होता है किससे, ax² + bx + c = 0 से। फिर यहाँ पे अभी हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो किस तरीके से देखो, a की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में, देखो इसको हम मानते हैं a तो 3 है। फिर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -m मतलब -1 है b की वैल्यू। और c कितना है बच्चों यहाँ पे -10, मतलब c की वैल्यू है -10। फिर हमें कंपलसरी ये एक फॉर्मूला याद करना होता है b² - 4ac का। फिर ये हमने फॉर्मूला याद किया, उसके बाद हमने यहाँ पे रखना है b के जगह पे, देखो बच्चों वैल्यू कितनी है -1, तो b के जगह पे हमने यहाँ पे रखा -1² का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, 4 का 4 है वैसे लिखा। a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ पे हमने 3 रखा। फिर यहाँ पे बच्चों देखो c है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, -10 है, तो यहाँ पे -10 हमने रख लिया। अभी कोई भी नंबर का स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर माइनस में हो तो इसका स्क्वायर हमेशा प्लस में रहता है। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है। अब उसके बाद ये माइनस हम है वैसे रखेंगे, 4 3 = 12, ये -10 को हमने है वैसे रखा। उसके बाद देखो हमने 1 को है वैसे रखा है, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। 12 10 कितना, 120, तो यहाँ पे 120 + 1 हमने किया तो कितना है आंसर, 121, यानी कि 121 हमारा यहाँ पे आंसर आया। ये वाला कुछ आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये इतना सॉल्व हुआ, ये ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, ये 4 मार्क्स के लिए, और ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। मेन फॉर्मूला जो है वो ये है बच्चों, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में m वगैरह दिखाया गया है तो आप यहाँ पे m भी लिख सकते हो, मैंने x लिख दिया था। जो अल्फ़ाबेट होगा उसको आपको लिखना है, मतलब अभी क्वेश्चन में इक्वेशन में देखना है, इक्वेशन में इस इक्वेशन में m का यूज़ किया गया तो आप यहाँ पे m लिखो, n का यूज़ किया गया तो n लिखो, x का यूज़ किया गया तो x लिखो फॉर्मूले में, और x भी लिखेंगे तो आप कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद देखो मेन फॉर्मूला -b + b² - 4ac और अपॉन 2a, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ को भरेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे फॉर्मूला अब उस पेज पे रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से फिर से एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, m = -b + b² - 4ac अपॉन 2, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आप चेंज कर सकते हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर देखो बच्चों अब यहाँ पे अभी अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन, मैं चेंज कर देती हूँ, कोई बात नहीं, m लेंगे हम। फिर उसके बाद देखो बच्चों -b है, b की वैल्यू कितनी देखा है बच्चों हमने, ये माइनस का माइनस ये वाला, और b की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है हमने निकाली है वो है -1। फिर ये प्लस माइनस को है वैसे लिखेंगे, और b² - 4ac की पूरी वैल्यू भी बच्चों हमने निकाल रखी है, वो कितनी है 121। फिर ये 2 नीचे है वैसे लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है। फिर वैसे ही हमें इधर साइड भी करना है। एक बार हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, मतलब इसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ आगे, ये m है तो इसको भी मैं m मानती हूँ। तो फिर देखो बच्चों हमने यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तो m = सिर्फ हम यहाँ पे ये +1 ही होगा। फिर ये प्लस माइनस यहाँ पे है वैसे लिखेंगे, 121 है वैसे लिखेंगे, 3 2 = कितना हुआ 6। यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया ये, यहाँ तक क्वेश्चन हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे आगे जो है वो हमें इस तरीके से निकालना होता है, एक बार प्लस मानकर एक बार माइनस मानकर। तो यहाँ पे भी मैं m ही कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये m = एक बार हमें इस 1 को प्लस में लेना होता है, और एक बार हमें, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस 2 कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे एक बार हमें बीच में प्लस का यूज़ करना है, एक बार माइनस का यूज़ करना है। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। एक बार हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस माइनस में से कोई एक ही लिखना है, हमने यहाँ पे लिखा सिर्फ प्लस। फिर 121 किसका स्क्वायर है बच्चों, इसमें से रूट में से बाहर निकालना है, तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो 11 लिखा हमने यहाँ पे, 6 है वैसे। और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, 2 सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे,
मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो यहाँ पे फिर से हम इसको 1 लिखेंगे, प्लस माइनस में से कोई एक ही चूज़ करना है, माइनस। यहाँ पे हमने प्लस का यूज़ किया, यहाँ पे माइनस करेंगे। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और यहाँ पे ये 6 एज इट इज़। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला +1, 1 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 + 1 कितना होगा बच्चों, 12, 12/6। तो यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। तो यहाँ पे बच्चों 2 3 ज़ा 6 आएगा और 2 6 ज़ा 12 आएगा। तो यहाँ पे इसको हमने कट किया, 3 2 ज़ा कितना आया बच्चों, 6। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आया, 2। फिर बच्चों इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 1 - 11, तो यहाँ पे बच्चों 11 और यहाँ पे 1 में से हमने 11 को माइनस किया, तो बच्चों यहाँ पे कितना आया हमारा आंसर, -10। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे कितने से, 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आंसर कितना आया बच्चों, -5/3। ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी है, फॉर्मूला सिर्फ ये याद करके रखना है, हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें यहाँ पे भरना है। इफ़ 2 and 5 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन कंप्लीट द एक्टिविटी। ये क्या है, इसके रूट्स हैं। तो किसके, 2 और 5 किसके रूट्स हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें ये सिर्फ सॉल्व करना है। ये आपको पता होगा अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला है, तो सिंपल है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है। ठीक है, इस पर से हमें ये भरना है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू को भरना है। एक्स स्क्वायर को हमने है वैसे रखा, माइनस है वैसे रखा। देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2, और बीटा की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे कितनी है, 5। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5। फिर बच्चों यहाँ पे x का x है वैसे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे बीटा की तो वैल्यू 5 दे रखी है, तो हमें यहाँ पे भरनी क्या है, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। फिर बच्चों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को है वैसे रखना है, ये माइनस है वैसे रखना है। 5 में 2 हमने ऐड किया तो कितना आया, 7। तो ये x है वैसे है यहाँ पे, ये प्लस भी है वैसे है। 5 2 ज़ा कितना होगा यहाँ पे, 10। सिंपल है, कितना ईजी है, देखो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक्टिविटी को ही कंप्लीट करना है, और ये भी सिंपल है। यहाँ पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, यानी कि उर्दू में इसका जो क्वेश्चन है वो आएगा, ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। और मराठी में जो बच्चे हैं उनको ये लिए बताती हूँ, निश्चकाची किम्मत काढ़ा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, ये सब कंपेयर भी किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं, मतलब 1। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। और सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है, ये -7। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहीं पे सिर्फ वैल्यू को हमें पुट करना है। अब यहाँ पे देखो -4 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे b की वैल्यू को हमें भरना है। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर, b के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे हम। -4 दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 दी हुई है, c की वैल्यू -7 यहाँ पे दी हुई है, सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 100, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये माइनस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा कितना आएगा वो आपको लिखना है। तो कितना आएगा बच्चों, 4 7 ज़ा 28। फिर हो गया, फिर 100 में हमने 28 ऐड किया तो कितना आएगा बच्चों, 128। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण, यानी कि जो उर्दू मीडियम में है बच्चों उनके लिए भी, जो तो बच्चों यहाँ पे जो उर्दू मीडियम से बच्चे देख रहे हैं तो मुरब्बई मसावात जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 ही है आपका, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नंबर हमें दिए जाते हैं 3 and -10, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और -10, यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं, उससे हमें ये इक्वेशन
फॉर्म करनी है, बनानी है, हमें खुद इक्वेशन बनानी है। यानी कि जो मराठी में जो बच्चे देख रहे हैं, समीकरण हमें खुद बनानी है। मसावात, उर्दू मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बताती हूँ, मसावात हमें खुद बनानी। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन बनाने, चलो बताती हूँ किस तरीके से करना है। और 100% ये वाला भी क्वेश्चन इस टाइप का एक रहता ही रहता है, सिर्फ नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा आता है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमें यहाँ पे मानना है। ये पहले वाले नंबर को हम मानेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है 3। और दूसरे वाले नंबर को हम मानेंगे बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना है -10। फिर देखो बच्चों यहाँ पे उसके बाद हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -10, यहाँ पे लिखा हमने -10। फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 3 को है वैसे रखा, प्लस माइनस क्या हुआ -10 को फिर लिया हमने यहाँ पे। तो 3 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों जवाब -7। फिर दूसरा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के यहाँ पे देखो हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 3, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे -10, क्वेश्चन में है ना यहाँ पे, तो -10। तो 3 टेंजा कितना है बच्चों 30, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है -30। ठीक है, ये तो दो फॉर्मूले हो गए। अब ये वाला एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर x आएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस, x² को है वैसे रखना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है बच्चों -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे -7, x को है वैसे रखेंगे, प्लस को है वैसे रखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है ये बच्चों -30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -30 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे मैं चाहे तो आपको फिर इक्वेशन यहाँ पे बना के भी दिखाती हूँ, और छोटा करके x² माइनस माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पे प्लस, फिर ये 7x, फिर यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन पूरी तैयार हो जाती है। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा बच्चों एक क्वेश्चन मैं गारंटी देती हूँ 100% ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3। क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे k की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 3। तो सिंपल है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसी को हमें यहाँ पे पहले लिख के लेना है। क्वेश्चन में बताया गया x को कितना मानना है हमें यहाँ पे 3, क्वेश्चन में बताया ही गया x इज इक्वल टू 3 है, तो इसको भी हमें लिख के लेना है। फिर इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू को भरना है। तो देखो बच्चों k का k हमने यहाँ पे है वैसे लिखा, x के जगह पे हम रखेंगे 3, और स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए लिखेंगे स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये 10 है तो 10 लिखेंगे। x के जगह पे फिर से हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 3, ये ब्रैकेट का मतलब ही इंटू होता है। फिर यहाँ पे +3 है वैसे रखेंगे। फिर देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9k। फिर माइनस का माइनस है वैसे लिखेंगे, 10 इंटू 3 कितना होगा 30। फिर प्लस का प्लस है वैसे, फिर ये 3 का 3 है वैसे, इज इक्वल टू कितना आया 0। अब देखो यहीं पे आगे मैंने बताया है, ये 9k को है वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 30 में से हमने 3 को माइनस किया तो कितना आया आंसर 27, और बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस से लिखा है, इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखो 9k इज इक्वल टू -27 है, 0 इक्वल के उधर साइड गया तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे +27 हो जाएगा। मतलब 0 में हमने ये -27 है, यहाँ पे गया तो हम +27 करेंगे। तो 0 में अगर हम 27 मिलाएंगे तो 27 ही आंसर आएगा। तो 9k इज इक्वल टू 27। तो k का k हम है वैसे रखेंगे, 27 को है वैसे रखेंगे, ये 9 जाएगा नीचे। तो 9 3 जा कितना आएगा यहाँ पे 27। तो k की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3। ये सिंपल है बहुत, और ये वाला क्वेश्चन 100% एक रहता है, सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन गिवन इक्वेशन। सिंपल है और 1 मार्क के लिए हमेशा रहता है, पिछले साल के ही पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो x² - 7x + 5 = 0, 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसको इक्वेशन को हम, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी, x² + bx + c के फॉर्म में नहीं होगी तो लगा के लेना है इस तरीके से आपको। यहाँ पे ऑलरेडी है, देखो x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी ये पहला ही नंबर है, bx है तो यहाँ पे 7x, मतलब ये है ही फॉर्म में है, इक्वेशन इसी फॉर्म में है। सिर्फ यहाँ पे हमको abc की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1। फिर b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7, नहीं 7 के साथ क्या है माइनस है तो -7। और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 = 0 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब यहाँ पे उर्दू में जिसको बोलते हैं ममेज और मराठी में बोलते हैं निश्चकाची किम्मत। तो यहाँ पे मैंने पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है, उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो b² - 4ac के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। सिर्फ लास्ट में आपको लिखना है, वो 0 से बड़े होंगे तो क्या होगा, 0 से छोटे होंगे तो क्या होगा, ये सब लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0। इससे हमें कंपेयर करना होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7। फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम b² - 4ac का। फिर b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है। फिर माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हमने लिखा। माइनस है लेकिन स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस नहीं लगता, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आया 25, माइनस का माइनस है वैसे रखा हमने यहाँ पे, 4 × 2 = 8, 7 का 7 है वैसे रखा। फिर उसके बाद देखो 25 को हमने है वैसे लिखा है, माइनस का माइनस है वैसे लिखा है, 8 7 सा कितना आया 56। तो यहाँ पे 56, 25 में से 56 हमने माइनस किया तो आंसर आएगा -31, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस है तो -31। और -31 क्या है 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से छोटा है। तो यहाँ पे आपको वो देखकर आपको मतलब आपको ये करना है कि रूट्स कैसे हैं उसके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सिर्फ आपको यहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं, तो मराठी में इसको पूर्ण अवयव पद्धति बोलेंगे। और उर्दू मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी बताती हूँ, इसको कामिल मुरब्बे का तरीका बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो यहीं पे देखो सिंपल है। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हमें अजाइज मतलब फैक्टर्स करने होते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल के फिर जो है उसमें भरना होता है हमें। तो यहाँ पे अब सिंपल सी मैं ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे +16 है तो यहाँ पे -16 आता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, या फिर 8 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है यहाँ पे 64 होता है। 8 का स्क्वायर हमें यहाँ पे मेनली तो लेना है, तो कितना हो जाएगा 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे भरने के लिए तो सॉल्व करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 आएगा, या फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे x + 4 है, तो ये वाला थोड़ा इसका मेथड जो है वो टफ है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ इसकी बॉक्सेस की प्रैक्टिस कर लो। बाकी 2.3 एक्सरसाइज वगैरह कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है लेकिन ऑप्शन में छोड़ेंगे तो आप चलेगा उसको, नहीं तो मैं इसके एक मेथड आपको दिखा भी दूँगी फुल जो है तरीका, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा कभी आता नहीं है।
फिर यहाँ पे x प्लस 4 स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का। तो यहाँ पे आएगा, एक बार क्या लिखेंगे, प्लस 8 आएगा, और यहाँ पे एक बार क्या है, माइनस 8 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, ये प्लस माइनस करेंगे तो हम 8 में से जब यहाँ पे ये 4 जो है, हम यहाँ पे ये मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर ये उधर जाने के बाद माइनस होगा, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा आंसर। और x इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर हमारा आएगा -12, क्योंकि यहाँ पे -8 है, ये +4 उधर जाने के बाद -4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो -12 आंसर आएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के आपके हॉट्स क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स में, ये उसमें का क्वेश्चन है। तो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। ईजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चन में घुमाया फिराया जाता है, लेकिन इजी है ये वाला भी, मैं बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 नंबर की सम, मतलब 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना निकलता है, 5 निकलता है। और उसके क्यूब्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना निकलता है, 35 निकलता है। तो वो उसकी इक्वेशन बनानी, और मैंने आपको बताया इक्वेशन बनाने यानी कि मसावात, मराठी में जिसको हम बोलते हैं समीकरण। तो अगर वो बनानी होंगी तो हमें अल्फ़ा और बीटा का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मानना है कि वो 2 चीज़ें जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं वो इक्वेशन के। तो उसके बाद देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया है कि वो 2 नंबर को अगर हम मिलाएंगे तो कितना निकलता है, 5 निकलता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ है। और वो 2 नंबर हमने कौन से माने हैं, अल्फ़ा और बीटा माना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम कितना लेंगे, 5, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में ही क्या बोला है, उनके क्यूब मतलब यहाँ पे ऊपर 3 आता है। तो मराठी में जिसको हम बोलते हैं, मतलब मराठी में जो बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए जो बोलते हैं घन, जो बोलते हैं वो होता है क्यूब मतलब। और यहाँ पे देखो, x का क्यूब और मतलब यहाँ पे दोनों के क्यूब्स को अगर हम मिलाएंगे तो 35 निकलता है, ऐसे यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे देखो, अल्फ़ा का क्यूब और बीटा का क्यूब यहाँ पे लिया हुआ है 35, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। इस पर से हमने 2 इक्वेशन बना के लिए। क्वेश्चन में बोला है अल्फ़ा 2 नंबर को अगर हम मिलाएंगे तो 5 निकलता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माना, और उनके क्यूब्स को मिलाएंगे तो कितना निकलता है, 35 निकलता है, यानी कि अल्फ़ा का क्यूब और बीटा का क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 2 तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे निकाला। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप चेक करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के क्यूब का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर्मूले की भी लिस्ट मैं आपको देने वाली हूँ, तो अभी याद कर लो ये फॉर्मूला। अल्फ़ा और बीटा का क्यूब का एक फॉर्मूला है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे देखो, आपको सिंपल से इसे सॉल्व करते जाना है। तो ये तो हमने इक्वल के पहले ही रख दिया, अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये वाला, इसको हम मतलब सॉल्व कर रहे हैं। अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस, ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सेम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, 3 अल्फ़ा बीटा लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ में आ गई ना इक्वेशन। देखो, इसको सॉल्व किया हमने, अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब है तो इसको कॉमन लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब को कॉमन निकालेंगे, फिर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा है वैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा को है वैसे रखेंगे। फिर अब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हम अभी यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को मिलाएंगे तो कितना आता है, 35 आता है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे हमने लिखा, इक्वल का इक्वल हमने है वैसे यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बोला है यहाँ पे, 5। क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम मिलाएंगे तो कितना निकलता है, 5 निकलता है। इक्वेशन नंबर 1 में देखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम कितना रखेंगे, 5, ये 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 अल्फ़ा बीटा को है वैसे रखा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी है, 5 है, तो ये इतनी वैल्यूज़ हमने भर कर ली है।
समझ में आ गया होगा, इजी है, डिफिकल्ट मत बना के लो। देखो अल्फा प्लस बीटा के क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 35। अल्फा प्लस बीटा की मेन वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 लिखा, 3 अल्फा बीटा है वैसे लिखा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन में बताई गई है वो कितनी है 5, तो यहाँ पे हमने सब भर के लिया। उसके बाद देखो 35 को है वैसे रखा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो उसके बाद देखो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा कितना आया 15, अल्फा इंटू बीटा है वैसे रखेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे कितना आता है, बोला यहाँ पे 35, तो यहाँ पे हम 35 को पुट करेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम अब सीधे से सारा सॉल्व करके लेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये वाला कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने भरा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को एक साइड करेंगे हम, 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 125 को है वैसे रखेंगे, ये प्लस 35 था, इधर आने के बाद होगा माइनस 35। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं, 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 125 माइनस 35 कितना होगा 90 होगा। फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है इस तरीके से, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को तो आंसर कितना आ जाएगा 6, 15 से हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अब ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है, देन एक्स स्क्वायर माइनस, ये पीछे भी एक बार बताया था इक्वेशन बनाने का, मतलब इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर है वैसे रखेंगे, माइनस है वैसे रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बताई गई है क्वेश्चन में 5, उसके बाद यहाँ पे एक्स है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली, कितनी आई है 6, तो यहाँ पे हमने 6 रखा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये हमें इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, इस तरीके से है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और चैप्टर नंबर 3 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके मैं आपको कल दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं क्वेश्चंस, तो वीडियो को जल्दी से कल भी ज़रूर देखना। कल भी मैं 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए उस पर भी कमेंट करना।